बीएससी नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में मैं आप लोग को साथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर लेकर के आया हूँ। एमपीएमएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं वो सारे पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। तो चलिए आज पहले वीडियोस को स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के लिए फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए। तो चलिए वीडियो क्लिप को देखते हैं और पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हैं। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स? तो एमपीएमएस यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए सारे क्वेश्चंस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैंने इस सब क्वेश्चंस को आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ। इस वीडियो क्लिप में ईयर वाइज है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के रूप में आप यहाँ पे समझ सकते हो सारे पेपर को। ये जो पेपर सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये पेपर लास्ट ईयर जो 19 बैच के स्टूडेंट रहे थे जिनकी जनरल प्रमोशन हुए थे उनके ये इंटरनल एग्जामिनेशंस के पेपर है। यानी कि कॉलेज में ही 19 बैच के एग्जामिनेशंस हुए थे और किसी एक कॉलेज से मैंने पार्टिकुलरली स्टूडेंट से ये पेपर आपके लिए मंगवाया है। तो सबसे पहले आप लोग देख लो कि आपके जो पहले पेपर है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये आपको एक ही क्वेश्चन पेपर में ये दोनों क्वेश्चन मिक्स रहेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 75 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए आपके पास 3 आवर का टाइम रहेगा। 2 सेक्शन में आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस डिवाइड होंगे। सेक्शन 1 में आपको एनाटॉमी का पोर्शन रहेगा और बी सेक्शन में आपको फिजियोलॉजी का पोर्शन होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ए सेक्शन में जो भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलाबोरेट ऑन द नेम द डिफरेंट पार्ट्स एंड द फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द स्टमच। यानी कि आपको यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर में कितने डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शन के बारे में यहाँ पे आपको बताने बोल रहा है। और साथ ही इसमें यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए बोला जा रहा है आपसे क्या कि स्टमच का जो डिटेल आप बता सकते हो कि स्टमच क्या होता है, उसके जितने पार्ट्स होते हैं, बॉडी होते हैं, है ना, उसके जितने भी रीजन्स होते हैं उनको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है आपको। उसके ऊपर में आपको ये 12 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। दूसरा क्वेश्चन में राइट नोट है हार्ट के ऊपर लंग्स टाइप्स ऑफ मसल्स। ये 3 क्वेश्चंस हैं जो कि ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। यहाँ पे 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं जो कि 2 मार्क्स के हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिमिटेड आंसर देना है। ज़्यादा डिटेल दोगे तो फिर आपके टाइम वेस्ट होंगे। उसी तरह से हम लोग आते हैं फिजियोलॉजी के पोर्शन में जो कि 38 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस होते हैं आपके। पहला क्वेश्चंस में दिया है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के आपको फंक्शंस जो है उसको एक्सप्लेन करना है। फंक्शन एंड द सेक्रेशंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस जो रिलीज़ होती है वो हमारे जो इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर में किस तरह से वो हेल्प करता है उसके बारे में भी बताना है। एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल बोलने का मीन यहाँ पे हो रहा है कि जो आपका फंक्शन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर में, कार्डियक फंक्शन जो होते हैं हमारे हार्ट के, उसमें किस तरह से रेगुलेट होता है ब्लड जो फ्लो होता है हमारे पूरे कार्डियक सिस्टम के अंदर में, उसको बताना है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपके आ गए यहाँ पे रेनल फेलियर यानी कि किडनी फेल होने की कंडीशंस को आपको बताना है यहाँ पे क्या होते हैं। नेम एनी 4 फीमेल सेक्स हार्मोन के बारे में बताना है। पैनक्रियाटिक सिक्रेशंस क्या होते हैं वो बताना है आपको। पैनक्रियाटिक सिक्रेशन कौन है वो लिख देना है, यहाँ पे मेंशन कर देना। हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होने वाले कुछ हार्मोन्स के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो इच क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क सिस्टम बना हुआ है। अब आप लोग को बात मैं बता दूं कि जो यूनिवर्सिटी पेपर सेटअप करके देती है एमपीएमएस यूनिवर्सिटी वो किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले आप पेपर वेरिफिकेशन कर लेना। ये मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर मेंशन होना चाहिए ऊपर में। फालतू उसके पेपर मत देखो, टाइम वेस्ट मत करो। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, यहाँ पे पेपर कोड भी आपको देखने को मिलेगा। पेपर कोड देख लेना, इससे पता चलेगा कि ये करेक्ट पेपर है आपके यूनिवर्सिटी से रिलीज़ किए हुए। ये पेपर जो है 2018 बैच के जो स्टूडेंट्स रहे थे उनके लिए ये एग्जामिनेशंस में आए थे। सेक्शन वाइज यहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। किडनी स्कैपुला के बारे में लिखना है। स्कैपुला आपको पता होगा कि वो बोन चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको नी बोन के पास में स्कैपुला पढ़ना होगा। वहाँ पर आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में होगा। ड्रा द लेवल डायग्राम आपको इसमें बनाना है क्योंकि एनाटॉमी के पोर्शन में आपको ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बेस्ड काम करनी है। फंक्शंस बहुत कम लिखना होता है। फंक्शंस जो भी आते हैं वो फिजियोलॉजी के पोर्शन में कवर अप होते हैं। स्टमच का, आई का और हार्ट का लेवल डायग्राम बनाना है जिसमें से किसी 2 का ही आपको बनाना है। ईजी आप बना सकते हो कार्डियक का, हार्ट का और आई का। स्टमच का भी बना सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है, आप जो बेटर समझो। यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व, फेशियल फेस में जो नर्व सिस्टम्स होते हैं उसके ब्रांचेस के बारे में बताइए। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है?
फिर उसके बाद लंग्स के बारे में, तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट कि किडनी, लंग्स, लीवर, हार्ट, ये सब जो क्वेश्चंस हैं जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन, उन सब पे क्वेश्चंस फिक्स होते हैं। फिर आपके कुछ क्वेश्चंस जो बोन के चैप्टर से होते हैं फिक्स होते हैं, सेल से क्वेश्चंस फिक्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, टंग, ये सारे क्वेश्चंस जो है रिपीटेड क्वेश्चंस कुछ है इसमें। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को यहाँ पे मेंशन चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, कॉलम ए से बी में आपको जो भी ग्लैंड्स हैं या जो बॉडी पार्ट है उसके फंक्शंस या उससे रिलेटेड जो भी है उसको अरेंज करना है। राइट द 2 फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, बोन के 2 फंक्शन के बारे में लिखना है। बोन क्या काम करता है, पैनक्रियाज क्या वर्क करता है, ओवरी का सिस्टम क्या होता है वो बताना है, ब्लड का फंक्शन क्या होता है बताना है, हार्ट का फंक्शन क्या होता है वो बताना है। राइट एनी 2 फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, किसी भी 2 का फंक्शन आपको लिखना है। और ये 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं, तो इस पर थोड़ा आप ध्यान दो कि आपको इसके आंसर थोड़े डिस्क्राइब वे में लिखने हैं। जैसे बोन के फंक्शन के बारे में आपको लिख देना है कि बॉडी के स्ट्रक्चर्स को एक परफेक्ट स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, हमारे बॉडी को स्केलेटन फ्रेम देता है ये। फिर आप ब्लड के बारे में यहाँ पे डिटेल लिख सकते हो, जो ब्लड है वो हमारे बॉडी में जो कि फ्लो करता है पूरे बॉडी में, और किस तरह से हमारे ब्लड जो है सर्कुलेट होता है कार्डियक मसल्स के थ्रू, कार्डियक सिस्टम के थ्रू बॉडी में, किस तरह से हमारे ब्लड का जो वो होता है फिल्ट्रेशन होता है वो आप बता सकते हो। ब्लड का पीएच बता सकते हो, 7.4 होता है। ब्लड का कलर जो होता है, ब्लड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के फॉर्म में होता है, उसमें पूरा डिस्क्राइब आप कर सकते हो। रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, उसमें बहुत ज़्यादा आप लिख सकते हो जितना आप जान रहे हो यहाँ पे, क्योंकि 5 नंबर के हैं तो आपको कम से कम 1 से 2 पेज कम से कम लिखने हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम के बारे में यहाँ पे दोनों में डिफरेंस करना है। आर्टरी और वेन क्या होता है वो भी डिफरेंस करना है। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस पुट आउट हो गए होते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, देख रहे हो आप कि बहुत इजी, तो छोटे छोटे बच्चों के जो होते हैं ना 8, 9, 10th लेवल के यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन आपको इसको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से डिस्क्राइब करना है, क्योंकि आप एक ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो तो आपको यहाँ पे प्रोफेशनली तरीके से आप ये जो कोर्स कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर जो होते हैं एकदम सुटेबल होने चाहिए। एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल, हार्ट से क्वेश्चन फिक्स हो रहे हैं स्टूडेंट, तो आप फोकस करेंगे जो ब्लड सिस्टम है और हार्ट है हमारा कार्डियक सिस्टम, बोन पे, ये सब पे फोकस रखेंगे कुछ टॉपिक पे। चलते हैं अब पिछले बैच के तरफ, तो उसके बाद जो एग्जामिनेशंस हुए थे उनके क्वेश्चंस पेपर हैं। ये आप देख रहे हो कि 2019 मार्च के सर आप पेपर दिखा रहे हैं। तो हाँ, जो कुछ एग्जामिनेशंस हैं जो सेशन वाइज तो हैं, लेकिन वो पहले भी एमपीएमएसयू में लेट चले थे सेशंस उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये सारे पेपर आपके एमपीएमएसयू के अंदर में ही आते हैं। फिर से सेक्शन ए और बी में एनाटॉमी फिजियोलॉजी रिपीटेड है। देखो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, हार्ट है, सेंस ऑर्गन क्या होते हैं वो आपको बताना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ आई आई सॉकेट क्या होता है उसके बारे में बताना है। नेफ्रॉन बोलने का मीनिंग हो रहा है यहाँ पे किडनी से रिलेटेड है ना, यूनिट होता है किडनी का, वो बताने बोल रहा है। उसके डायग्राम को बना के सिंपली वहाँ पे शो करना है। फीमर बोन क्या होता है, लॉन्गेस्ट बोन जो आपके होते हैं थाई बोन, वो फीमर बोन कहलाते हैं, और उसी बोन के आपको फिगर बना के वहाँ पे नेम मेंशन करना है। नहीं बना सकते हो तो आप लीवर का फिगर बना दो वहाँ पे। आते हैं उसके बाद राइट द शॉर्ट नोट्स एनी 3, किसी भी 3 के ऊपर में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। ब्लड है, मसल्स है, यूट्रस है, हार्मोन है, 3 पे लिखना है और 3-3 मार्क्स के हैं, तो आप लिमिटेड आंसर देंगे। 1 पेज के अंदर में ही आपको आंसर इसमें दे देना है और एकदम एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट देना है। फालतू का लिखोगे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि स्कोर बेटर करने में, स्कोर सेटअप करने में दिक्कत होती है टीचर्स को। आप जो वहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स मांगे जा रहे हैं सुटेबल तरीके से आप पॉइंट वाइज आंसर देते जाओ, उसी तरह से आपके पॉइंट वाइज मार्किंग जो होते हैं वो मिलते जाएंगे और आपके स्कोर्स बेटर होंगे। फिजियोलॉजी पोर्शंस में आ जाओ। शॉर्ट नोट है एनी 2, किसी 2 के ऊपर में शॉर्ट नोट बनाना है। फिर आगे आते हैं ड्रा द वेल लेवल डायग्राम एंड कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो सिस्टम है, कार्डियक सिस्टम ऑफ द हार्ट, यहाँ पे जो कंडक्शन फंक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट के फंक्शंस के बारे में बताना है, या फिर एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल। हार्ट से क्वेश्चंस फिक्स कर रहे हैं, मैं हर बार बोल रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर आप इतना पढ़ लो कि आप उस पर 2 पेज आराम से लिख सको। इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ ओजिनेसिस। ओजिनेसिस क्या है, ओजिनेसिस प्रोसेस जो होता है वो आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शंस किसके 4 के देने, स्किन, पिट्यूटरी ग्लैंड, किडनी, गॉल ब्लैडर,
यहाँ पे आपको किसी भी 4 के फंक्शंस को शो कर देना है। स्किन क्या वर्क करता है, गॉल ब्लैडर क्या काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या। 2018 के बैच में भी इसी तरह के कंडीशंस रहे हैं। मतलब फरवरी 2018 में ये जो पेपर लिए गए थे वो है। इसका मतलब आप ये नहीं समझो कि ये 2018 वाले सेशंस के एग्जामिनेशंस के हैं। आते हैं सेक्शंस वाइज। फर्स्ट सेक्शन में एनाटॉमी के पोर्शन में स्टमच, किडनी, मसल्स, लीवर, हार्ट, यूरिनरी ब्लैडर। देख रहे हो आप, हार्ट रिपीट कर रहा है एवरी ईयर। हार्ट जो है एकदम फेवरेट टॉपिक है MPMSU का। हार्ट है, ब्लड है, स्टमच है, किडनी है, लीवर है। ये सारे टॉपिक्स को आप पढ़ लो बेटर तरीके से, मसल्स, बोन, ताकि आप इस पर कुछ ना कुछ लिख सको। आपका बेड़ा पार हो जाएगा एग्जाम के अंदर में। राइट द शॉर्ट नोट ऑन द बोन, सेल्स, ब्रेन, आई पढ़ लेना, सेल पढ़ लेना बच्चों अच्छे से एकदम बेटर तरीके से, ताकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आपसे छूटे ना। लॉन्गेस्ट क्वेश्चंस को आपको लास्ट में बनाना है। हमेशा ध्यान रखना कि जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उसको पहले कवर अप कर ले, और बेटर होगा कि आप सीरियल नंबर से अगर बनाते चले जाते हो तो और अच्छी होगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में लिखने के लिए दिया है एक शॉर्ट नोट्स, जो कि एनी 2 आंसर देना है आपको। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी आप लिख सकते हो, या फिर कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। यहाँ पे आपको 5-5 नंबर के दोनों क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ड्रा वेल लेवल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन यानी कि किडनी के जो यूनिट होते हैं नेफ्रॉन, उसके आपको बेल लेवल डायग्राम बनाने हैं। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म को शो करना है, किस वे में बॉडी के अंदर यूरिनरी ब्लैडर्स के पूरे डिस्क्रिप्शंस को शो करना है कि कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। नेम द ऑर्गेन और रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन और रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स और उसके फंक्शंस को शो करना है। विद फिगर बना के दिखा दोगे तो और बेटर होगा। अब चलते हैं 2016 के पेपर्स मेरे पास में। आप लोग सोच रहे होगे सर बीच में 17 गायब हो गया, तो 17 के टाइम पे पेपर्स नहीं लिए गए थे स्टूडेंट। वही मैटर हुआ था कि सेशन बहुत ज़्यादा डिले हो गया था, तो शायद स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन दी गई थी। इसके रिलेटेड मैं आपको अपडेट बाद में दूंगा, पहले आप इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लो आपकी पढ़ाई जो है। सेक्शंस A और सेक्शन B एनाटॉमी का पोर्शन है। सेंस ऑर्गन फिर से रिपीट कर रहा है। आई बॉल, आई सॉकेट क्या होता है वो बताना है। फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम से उतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस थोड़े रिपीटेड हो चुके हैं बहुत बारी। तो ये आप देखो दिमाग लगा के, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि अभी आ सकते हैं। गेस होता है हर किसी का लगाना, अनुमान। तो ये सारे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को आप सॉल्व करके आप अपना अनुमान लगा सकते हो कि कैसे कौन से पेपर्स आएंगे और कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख लो कि इसमें भी ब्लड और हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको कुछ बता दिया है जिसके सहारे आपका बेड़ा पार हो सकता है। तो आपने मेरी बातों को अच्छे से समझ लिया होगा और इन सारे क्वेश्चंस को ठीक से देख लिया होगा, तो आप इस पर रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मेरे पास होंगे। मैंने कुछ पेपर्स के अकॉर्डिंगली कुछ अपने से गेस किया है आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो वो गेस क्वेश्चन भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। अभी फ़िलहाल क्वेश्चन की क्लियरिटी यहाँ पे आप लोग को अच्छे से शो हो रही है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के भी यहाँ पे वीडियोस के थ्रू सारे क्वेश्चंस को अपने पास रख के इसके रिविजन्स कर सकते हो। मैं एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस को रिपीट कर दे रहा हूँ आप लोग के सामने, आप लोग देख लो। 5 पेपर हैं टोटल। आप लोग अच्छे से अगर इन सारे पेपर्स के आंसर्स को पढ़ लेते हो तो वहाँ पे पेपर एग्जामिनेशंस के टाइम पे आप पेपर में कुछ ना कुछ अच्छे से लिख के आओगे। तो इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज मैं और भी सारे सब्जेक्ट्स के पेपर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने बोले थे कि सर इसके ऊपर आप वीडियो बना के अपलोड कर दो फिर से वापस से, क्योंकि आपके पुराने वाले वीडियो पे अच्छे से क्वालिटी और वॉइस नहीं आई है, इसलिए आप फिर से अपडेट दे दो। तो नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं उन सारी बातों को लेकर के आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल सारे स्टूडेंट्स परीक्षा के प्रिपरेशन में एग्ज़ाम में लगे रहें। ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट।